अंत में राइस्टार ने व्हाइट 444 को लकड़ी की मूर्ति में बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक विशाल तालाब के किनारे से। उसी तालाब के पास चट्टानों के बीच छिपी हुई एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी गुफा थी। उस गुफा के भीतर सोने चांदी से भरा अपार खजाना छिपा हुआ था, लेकिन यह खजाना यूं ही नहीं पड़ा था। उसकी रखवाली करता था राइस्टार, एक रहस्यमयी और शक्तिशाली रक्षक। गुफा से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा गाँव था। गाँव के लोग अपने सादे जीवन में खुश थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके गाँव के पास ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। लेकिन उसी गाँव में एक लड़का रहता था, व्हाइट 444। व्हाइट 444 को गुफा के बारे में सब कुछ पता था। खजाना, राइस्टार और मौत का डर। वह कई बार गुफा तक गया, लेकिन हर बार डर के मारे बिना अंदर गए ही लौट आया। उसे लगता था कि अगर वह गुफा में गया तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन एक दिन उसके अंदर का लालच जीत गया। उसने खुद से कहा, कब तक डरता रहूंगा, आज जाकर ही देखता हूँ। वह गुफा के पास पहुंचा। उसे पता था कि सामने वाले रास्ते से गया तो लौटना मुश्किल होगा, इसलिए उसने पीछे का एक गुप्त रास्ता चुना। वह चुपचाप गुफा के अंदर पहुंचा और सीधे खजाने तक पहुंच गया। उस समय राइस्टार गहरी नींद में सो रहा था। व्हाइट 444 ने जल्दी जल्दी सोने के सिक्के, गहने और हीरे अपने थैले में भरे और वहाँ से भाग निकला। लेकिन कुछ ही देर में राइस्टार को सब समझ आ गया। वह आग की तरह व्हाइट 444 के पीछे दौड़ा। राइस्टार को देखकर व्हाइट 444 के होश उड़ गए। भागते भागते वह एक औरत के घर में घुस गया और डराते हुए बोला, अगर कुछ भी बोली तो जान से मार दूंगा। डर के मारे औरत चुप रही। राइस्टार उस घर के सामने से गुजर गया। मौका पाकर व्हाइट 444 खजाने से भरा थैला लेकर सीधे अपने घर भाग गया। घर पहुँचते ही जैसे ही उसने थैला खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। थैले में सोना नहीं था, बल्कि लकड़ी के बंडल थे। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। वह तुरंत उसी औरत के घर की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ का नजारा और भी डरावना था। घर के चारों ओर बंदरों ने सुरक्षा घेरा बना रखा था। व्हाइट 444 समझ गया, सीधे गया तो पकड़ा जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने बच्चों के कपड़े पहने, अपना दूसरा रूप बनाया और पीछे के रास्ते से घर में घुस गया। जहाँ खजाना छिपाया गया था वह वहीं मौजूद था। उसने खजाना उठाया और जैसे ही बाहर निकला, सामने राइस्टार खुद खड़ा था। राइस्टार की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि न्याय था। उसने कहा, खजाना चुराया जा सकता है, लेकिन लालच से कोई कभी नहीं बच पाया। पल भर में राइस्टार ने व्हाइट 444 को जकड़ लिया और उसी पल व्हाइट 444 हमेशा के लिए लकड़ी की मूर्ति में बदल गया। राइस्टार ने खजाना वापस गुफा में रख दिया और फिर से उसकी रखवाली करने लगा। गांव आज भी उस खजाने से अनजान है, लेकिन तालाब के किनारे आज भी एक लकड़ी की मूर्ति खड़ी है, जो याद दिलाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप भी मेरी तरह फ्री फायर खेलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो, और अगर आप पबजी खेलते हो तो काला दिल भेजो।